नमस्कार भक्तजनों, शाम्ब सदाशिव। आज मैं आपको सावन के सोमवार के व्रत की विधि बताने जा रही हूँ, जो सर्वशक्तिमान है, परमपिता परमात्मा है, परंतु उनके रूप अनेक है। भगवान शिव की शक्तियाँ अपरंपार हैं, वह सदा ही कल्याण करने वाले हैं। वह विभिन्न रूपों में संसार का संचालन करते। सच्चिदानंद शिव एक हैं, जो गुणातीत और गुणमय हैं। एक और जहाँ ब्रह्मा रूप में वह सृष्टि की उत्पत्ति करते, वही विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते और वही शिव रूप में वह सृष्टि का संहार भी करते हैं। भक्तजनों, अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। सावन के सोमवार की विधि। प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाकर शिव परिवार की पूजन, धूप दीप नैवेद्य फल और सफ़ेद आग के फूलों से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उनका पंचामृत से अभिषेक करें और सावन के सोमवार की कथा पढ़े या सुने। पूजा करके सारा दिन उपवास करके, और अगर मंदिर दूर है तो आप घर पर शिव परिवार की पूजन करके व्रत शुरू कर सकते हैं। दोपहर में फलों का सेवन बस एक बार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पर बार बार खा पी नहीं सकते हैं। शाम को भी भगवान शिव की पूजन करने के बाद मीठे भोजन से व्रत का पारण करें और जब सावन के सारे सोमवार हो जाए तो लास्ट वाले सोमवार को उपवास करके उसमें आपको भोजन में फलाहार करना है। अगले दिन भगवान शिव के पूजन के पश्चात यथाशक्ति दान आदि देकर व्रत का पारण करें। अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके उनका विधि विधिवत उद्यापन किया जाना चाहिए। जो लोग सच्चे मन भाव और नियम से भगवान शिव की पूजा स्तुति करते हैं तो मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इन व्रतों में सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर पूजन करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों के दान को सर्वाधिक महिमा मिली हुई है। जब दान करने वाली वस्तुएं हों तो उसमें बर्फ़ी, सफ़ेद चंदन, चावल, चांदी, मिश्री, गाय का दूध, गाय का घी, दही, खीर, सफ़ेद पुष्पों का दान करने से जहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है वहीं घर में भी खुशहाली आती है। लेकिन जो सुहागिन स्त्रियां हैं तो वो हल्के रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद वस्त्र नहीं पहन सकती हैं ना। सावन के सोमवार में क्या खाएं? खीर, पूड़ी, दूध, दही, चावल। पूड़ी में सरसों का तेल या रिफाइन का प्रयोग ना करें, घी का प्रयोग करें और ना ही व्रत में किसी प्रकार का नमक खाएं। और जब व्रत शुरू करें तो सुबह आपको ब्रश और मंजन नहीं करना है। दातून नीम या किसी पेड़ की टहनी से आप दातून कर सकते हो। और किस नाम का जप करें? शाम्ब सदाशिव का जप करें, क्योंकि इस जप में माँ अम्बे और बाबा भोले का ध्यान एक साथ हो जाएगा, क्योंकि शिव जी तो अर्धनारीश्वर हैं। जो इस जाप से दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना है, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र है, गुरु द्वारा दिए जाने पर इसका फल प्राप्त होता है और मंत्र जप में बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो आप शाम्ब सदाशिव का जप करें। व्रत से मिलने वाले लाभ: मानसिक सुख, शांति, प्रसार होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, परिवार में खुशहाली आती है। जिस कामना से व्रत किया जाएगा वह अवश्य पूर्ण होता है। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तब तक के लिए शाम्ब सदाशिव।